अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। तो देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स। जो रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार हैं उन्हें 5 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन से हैं? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सबसे पहले फिश को देख लेते हैं। फिश लिव इन वाटर। मछलियां पानी में रहती हैं। बोथ हैंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड। उनके जिस्म के दोनों हिस्से नोकदार होते हैं। जैसे ये एक मछली है तो इसका ये वाला हिस्सा भी नोकदार है और ये वाला हिस्सा भी नोकदार है। द मिडल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक। दोनों सिरे तो नोकदार होते हैं लेकिन जो दरमियाना हिस्सा होता है वो मोटा होता है। आई द बॉडी इज बोट शेप्ड। वो कह रहे हैं कि उनका जिस्म एक बोट की तरह होता है। जिस तरह एक कश्ती दोनों कोनों से नोकदार होती है जबकि दरमियान में से मोटी होती है, इसी तरह मछली की जो बॉडी है वो भी दोनों कोनों से नोकदार होती है और दरमियान से मोटी होती है। दिस बॉडी शेप इज़ मोस्ट सूटेबल टू स्विम। उनकी ये वाली बॉडी की शेप जो है वो तैरने के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन। स्केल्स होते हैं सख्त सख्त प्लेट्स निकल आती हैं उनकी स्किन के ऊपर। तो वो बता रहे हैं कि उनकी जिल्द के ऊपर स्केल्स होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रो गिल्स। इनमें फेफड़े नहीं होते, इनमें गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेती हैं। इंसानों में तो फेफड़े होते हैं जिनके ज़रिए इंसान सांस लेते हैं, जबकि जो मछलियाँ हैं इनमें गिलफड़े होते हैं जिन्हें इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। फिश हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प टू स्विम। इनके पास फिन्स और दुम होती है जो इन्हें तैरने में मदद देती है। ये फिश की फिन्स हैं और ये इनकी टेल है। रिप्रोडक्शन इन फिन्स टेक्स प्लेस थ्रू एग्स। इनमें जो नस्ल आगे बढ़ती है वो एग्स के जरिए होती है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। अगर इनके इर्द गिर्द टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होगा, और अगर इनके इर्द गिर्द जो पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मछलियों का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। इंसानों में तो ये होता है चाहे बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, इंटरनल टेम्परेचर यानी कि जो बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड ही रहता है। लेकिन मछलियों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो उनकी इर्द गिर्द के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगला है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर। मछलियाँ सिर्फ पानी में रह सकती थी जबकि जो एम्फीबियंस हैं वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। दे रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। ये जिल्द के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं और फेफड़ों के ज़रिए भी। यूजुअली देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज। आमतौर पर उनकी जो स्किन है वो नमी वाली होती है और ढीली होती है। दे लिव ऑन लैंड। वो ज़मीन पर रहते हैं बट ले एग्स इन वाटर। यानी कि वो रहते तो खुश्की पर हैं लेकिन जो अपने अंडे देते हैं वो पानी में देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। यानी कि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इनके इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अगर इनके सराउंडिंग्स यानी कि इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। देयर डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर। इनकी जो डिवेलपमेंट है, इनकी जो नशो नुमा है वो पानी में होती है। फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर एंड न्यूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। ये उनकी चंद मिसालें दी गई हैं एम्फीबियंस की। आगे उन्होंने पूछा हुआ है एक सवाल और उसका आंसर भी खुद ही दिया हुआ है। वाई एम्फीबियंस कुड नॉट फ्लोरिश इन होल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एम्फीबियंस क्यों नहीं फैल गए, तो उसका आंसर है दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट। वो सहरा में नहीं पाए जाते, एंड स्नो और बर्फ़ में। क्योंकि वो जो है वो पानी से दूर नहीं जा सकते। वो रह तो सकते हैं लेकिन उन्होंने अंडे पानी में देने होते हैं, इसलिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। बिकॉज दे कैन नॉट गो अवे फ्राम वाटर। क्योंकि वो पानी से दूर नहीं जा सकते। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। उन्हें नशोनुमा और रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इधर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ टोड एंड फ्रॉग। तो इसका डिफरेंस क्या है? जो फ्रॉग है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है यानी कि नमी वाली होती है और थोड़ी लूज़ ढीली ढीली होती है, जबकि टोड की स्किन थोड़ी सख्त होती है, हार्ड स्किन। आगे हमारे पास रेप्टाइल्स है।
रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग होते हैं रेंगने वाले, तो रेप्टाइल्स जो हैं वो रेंगने वाले जानवर कहलाए जाते हैं। देयर स्किन इज थिक, कोर्स एंड ड्राई। उनकी जो जिल्द होती है वो मोटी, सख्त और खुश्क होती है। विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। जो बाहर के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उन सारे इफ़ेक्ट्स, उन सारे असरात से इनकी सख्त और मोटी जो स्किन होती है वो इन्हें बचाती है। रेप्टाइल्स आमतौर पर खुश्की वाले इलाके में रहते हैं, सहराओं वगैरह में, तो इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो मोटी, सख्त और खुश्क होती है। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू एग्स। इनमें भी अंडों के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। दे ले एग्स ऑन लैंड। वो ज़मीन पर अंडे देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी इनके इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि इर्द गिर्द टेम्परेचर लो होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, और अगर इर्द गिर्द का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। आगे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक और टर्टाइज। ये उसकी चंद एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स की। लिजर्ड छिपकली को कहते हैं और क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कहते हैं। आगे उन्होंने पूछा हुआ है, डू यू नो डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स। यानी जो गुजरा हुआ वक्त है उसके सबसे बड़े रेप्टाइल्स डायनासोर्स थे, बट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। लेकिन वो नापैद हो चुके हैं, अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। ये उन्होंने चंद तस्वीर दी हैं डायनासोर्स की। कंपेयर टू एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के मुकाबले में द रेप्टाइल्स फ्लोरिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो रेप्टाइल्स हैं वो तमाम दुनिया में फैल गए हैं, बिकॉज दे डोंट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड नहीं करते। ये खुश्की पर अंडे देते हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं, इसलिए वो खुश्की पर नहीं जा सकते, वो उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। जबकि डायनासोर्स या रेप्टाइल्स जो हैं ये खुश्की पर अंडे देते हैं और इस वजह से इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, और ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। आगे टॉपिक है बर्ड्स। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक। जो परिंदे हैं उनके पास पर और चोंच होती हैं। देयर बोन्स आर होलो। उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न भी कम होता है और वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। थस देयर वेट इज़ लेस। इसलिए उनका जो वज़न है वो कम होता है। अलॉन्ग विद लंग्स, फेफड़ों के साथ साथ दे हैव एयर सैक्स। उनमें हवा की थैलियाँ होती हैं। हवा की थैलियों की वजह से भी उनका वज़न कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर। जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। कुछ परिंदे जो हैं वो पानी में तैर भी सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसा कि डक यानी कि बतख। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कुछ परिंदे नहीं उड़ सकते। एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। और उन्हें दौड़ने वाले परिंदे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कीवी एंड ऑस्ट्रिच, कीवी और शुतुरमुर्ग। ऑल बर्ड्स ले एग्स। तमाम परिंदे जो हैं वो अंडे देते हैं। द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट यानी कि झिल्ली वाले पाँव होते हैं, उन्हें झिल्लीदार पाँव। झिल्ली के ज़रिए उनकी उंगलियां जो है आपस में चिपकी हुई होती हैं। तो जो परिंदे पानी में रहते हैं उनकी झिल्लीदार पाँव होते हैं। मिसाल के तौर पर डक यानी कि बतख, उधर ये पानी में तैरती हैं ना, इस वजह से इनके पाँव भी झिल्लीदार होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी जो माहौल है उस पर डिपेंड नहीं करता। बाकी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और फिश जो थी उनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता था, लेकिन इनका टेम्परेचर सेम ही रहता है। चाहे बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, स्पैरो, पिजन, कीवी, रूस्टर, डव, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड। स्पैरो होती है चिड़िया, पिजन होता है कबूतर, कीवी को कीवी ही कहते हैं, रूस्टर मुर्गे, और डव फाख्ता, पैरट तोता एंड ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ये सारी उसकी एग्जाम्पल्स हैं। आगे है डू यू नो द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़ ईगल विच लिव्स ऑन हाई ट्रीज और रॉक्स। सबसे बड़ा उड़ने वाला परिंदा है वो ईगल है, और ये बहुत ऊंचे दरख्तों पर या फिर पत्थरों पर रहता है। ह्यूमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, और सबसे छोटा जो परिंदा है वो ह्यूमिंग बर्ड है।
हॉक इज़ हंटर बर्ड, ये शिकारी परिंदा है हॉक। पेंगुइन इज़ बर्ड दैट लिव्स ऑन स्नो, पेंगुइन जो है वो बर्फ़ पर रहते हैं। वुड पैकर्स लिव इन द होल्स दैट दे मेक इन ट्री ट्रंक, इनकी जो चोंच होती है वो बहुत सख्त और लंबी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी दरख्त के तने में आसानी से सुराख कर लेते हैं और फिर उस सुराख में रहते हैं। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ कार्निवोरस डायनासोर्स, कार्निवोरस कहते हैं गोश्त खाने वालों को, तो गोश्त और डायनासोर्स की एक नस्ल से परिंदे जो हैं वो निकले हैं। हाउ आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स, परिंदे जो हैं वो रेप्टाइल्स से किस तरह मुख्तलिफ हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है परिंदों का वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो सेम ही रहता है चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो। सो दे रिमेन एक्टिव राउंड द ईयर, इसलिए वो पूरे साल जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। दे शो पेरेंटल केयर, वो पेरेंटल केयर भी शो करते हैं, जिस तरह एक चिड़िया है या फिर बाकी परिंदे हैं वो अपने अंडे देते हैं, अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो वो उसकी देखभाल करते हैं, उसे दाना खिलाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, तो वो पेरेंटल केयर शो करते हैं, जबकि जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं वो नहीं शो करते। दे मेक नेस्ट टू लिव, वो रहने के लिए घोंसले बनाते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत भी कर सकते हैं या कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। अ बर्ड पार्क इज़ कॉल्ड एवियरी, देयर इज़ अ बर्ड पार्क इन इस्लामाबाद एट लेक व्यू पार्क एडजेसेंट टू रावल लेक, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक बर्ड पार्क है जो कि रावल लेक के करीब ही है। दिस इज़ द थर्ड इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है, एंड लार्जेस्ट बर्ड पार्क ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्ड पार्क है। देयर आर 280 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हेयर, यहाँ पे 280 अक़साम के परिंदे हैं। हुज नंबर इज़ मोर देन 4000, जिनकी तादाद 4000 से ज़्यादा है। मैमल्स में इंसान भी इंक्लूड होते हैं। दीज एनिमल्स गिव मिल्क, ये जो जानवर होते हैं ये दूध देते हैं, जैसा कि गाय भैंसे वगैरह। दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी, इनके जिस्म पर फर या बाल होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क, परिंदे वगैरह थे या रेप्टाइल्स वगैरह थे वो अंडे देते थे, लेकिन जो मैमल्स हैं ये बच्चों को वैसे जन्म देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है वो मैमल्स का वो अपने बैरूनी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो। इंसानों का जैसा कि टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड ही रहता है, इसी तरह बाकी मैमल्स का भी टेम्परेचर जो है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, चाहे बाहर जितनी ज़्यादा ठंड पड़े या बैरूनी माहौल में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़े। हॉर्स को गोट टाइगर कैट एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स, ये उनकी चंद मिसालें हैं मैमल्स की। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, पोलर बेयर्स लिव इन स्नोई रीजन्स ऑफ नॉर्थ पोल, जो पोलर बेयर्स हैं वो शुमाली इलाका जात के बर्फीले इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे सारी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो वहाँ पे पोलर बेयर रहते हैं। इट्स बॉडी हैज़ अ थिक कवरिंग ऑफ फर, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सर्दी में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा मोटी फर होती है जो इन्हें सर्दी से बचाती है। एलिफेंट्स लिव इन हॉट क्लाइमेट, ये गर्म माहौल में रहते हैं। सो इट्स बॉडी इज़ नॉट कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ हेयर और फर, क्योंकि ये गर्म इलाकों में रहते हैं तो इन्हें फर या किसी हेयर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इन पे फर नहीं होती। प्लेटाइपस इज़ अ मैमल, ये एक मैमल है। द फीमेल लेज एग एंड फीड्स मिल्क टू द यंग वंस, ये अंडे देती है इनकी जो फीमेल होती है और फिर अपने बच्चों को दूध पिलाती है। दूध पिलाने वाले जो सारे जानदार हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, चूँकि ये दूध पिलाती है तो इसलिए इसे भी मैमल्स में इंक्लूड किया गया है। आगे है कैंगरू। कैंगरू कीप्स इट्स न्यू बॉर्न बेबीज़ इन एक्सटर्नल पाउच इन ऑन द वैली, इनके जिस्म के बाहर एक पाउच होता है जिसमें ये अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को रखते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल, बैट जो है वो एक उड़ने वाला मैमल है। आगे है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। अमंग द वर्टिब्रेट्स इन द वर्ल्ड बर्ड्स एंड मैमल्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप्स, पूरी दुनिया के जो रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार हैं
उनमें सबसे बड़े ग्रुप्स बर्ड्स और मैमल्स हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? आगे आंसर भी उन्होंने यहीं पे दिया हुआ है। द रीज़न इज़ दैट बोथ शो पेरेंटल केयर, दोनों जो है वो पेरेंटल केयर शो करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं और उनकी सारी केयर करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। सच एज यू मस्ट हैव सीन हाउ hen एंड कैट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जैसा कि आपने ज़रूर देखा होगा कि किस तरह एक मुर्गी और बिल्लियाँ अपने बच्चों को पालती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। आगे है एक्टिविटी। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन स्क्रैप बुक। बहुत मुख्तलिफ एनिमल्स की पिक्चर्स आप अपनी स्क्रैप बुक में लगाएं। डिवाइड दैम इंटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, और उन्हें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में तकसीम करें। आल्सो राइट विच ऑफ दीज एनिमल्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, और फिर यह भी लिखें कि इनमें से कौन से जानदार जो हैं जानवर वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है और उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स।